आज मुरीद होने वालों को देखो, चाहे जो नावत है लाल पीला लिबास पहन के आए, वह झट से आदमी मुरीद हो जाता। ये नहीं देखा थे दज्जाल हुए कि पीर हुए। एक गांव में ऐसे पीर साहब पहुँचे, एक आदमी जैसे हमको आज रूहुल अमीन दूसरे मंजिल पर ले के बैठे खाना खवावे, ऐसे एक पीर साहब गए तो एक आदमी अपने दूसरी मंजिल पर ले के गया कि पीर साहब नीचे न बैठे, ऊपर बैठे। और के बाद सब मुरीद बैठे रहे, खाना के इंतजाम होता रहा है। पीर साहब नीचे से निगाह किए बैठे, थोड़ी देर बाद कहते हैं धक 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 धक, तो सब चौंके, कहीं ना यूँ कहो कुत्तों ने किका भगावत है। पीर साहब कहीं हजरत यहाँ को कुत्तों ने किका भगावत है। तो कहते हैं रे वो काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को भगाया है। वो बहु खलवई मुरीद जो रहे, कहीं ना हाय हमरे पीर साहब तो बहुत पहुँचे हैं हो, यहाँ बैठे बैठे काबा शरीफ के कुत्ता भगाए थी। बताओ ऐसे ऐसे शैतान हैं, काबा में कुत्ता घुसा जाते। हज उम्रा करे वाले से पूछो, कहो काबा शरीफ में जो हुदूद है कहीं कुत्ते नजर आते हैं कहीं? है ही नहीं वहाँ हुदूद हरम में, और काबा में कुत्ता घुसा जाता रहा है। तो सब तो मान गए, लेकिन उनके घर के औरतिया जो खाना बनावत रहा है वह बड़ी होशियार है। जब खाना बनाए रखे, सो के बाद दस्तरखान सजाई पीर साहब के सामने, तो सबके सामने प्लेट लगे, तो आधे में यहाँ गोश्त आधे में यहाँ भात। और पीर साहब के सामने प्लेट लगे तो नीचे गोश्त ऊपर भात। अब के बाद कहा था पीर साहब बिस्मिल्लाह करो। अब पीर साहब हर बार देखा थे सबके कि सबके प्लेट में तो गोश्त भात धरा है, हमरे में सिर्फ भात ही भात है। तो शुरू नहीं की तो औरतिया फिर कहते रे पीर साहब खाओ ना। तो फिर साहब हर बार फिर देखे कि अब याद आ जाए ले आवे। फिर कहा थे रे खाओ ना पीर साहब। तो पीर साहब कहते हैं क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरी वजह से जिनकी दावत है उनको गोश्त भात, हमको सिर्फ भात ही दे दिया। बौरतिया उठाई कुचरा, कई सारे दहजरा वाले तू का काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त नहीं दिखा दे, तू करे अतना कुचरा मारी इसके पीर साहब का भागत नहीं बना। आज हम लोग दज्जालों के बकाये में पड़ते हैं, नगर नगर डगर डगर पीर घूम रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, शरीयत के मुताबिक नहीं है, हर उंगली में अंगूठी पहने हैं और पीर बने हैं। एक मर्द के लिए चांदी की 4.25 ग्राम चांदी की सिर्फ अंगूठी, वो भी नग होना चाहिए, बगैर नग के भी जायज़ नहीं। नगदार अंगूठी चांदी की 4.25 ग्राम से ज़्यादा नहीं मर्द पहन सकता है। और ये बाबा लोग 5-5 अंगूठी 6 अंगूठी। अल्लाह जाने आजकल क्या हालात हो गए, हमारे नौजवान भी ऐसे। अभी कुछ दिन पहले गोंडा गया तकरीर करने, तो एक लौंडा हमका मोटरसाइकिल पर बैठा के आवा। जब के मोटरसाइकिल पर बैठ के चले तो के पीछे बैठे रहा, तो के कनवा पे यहाँ निगाह पड़े तो के भुरकी टंगी थी। तो हम पकड़े, हम कहीं यूँ का पहने हैं रे। तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई गए रहा तो वहाँ शौक लग रहा तो छदाई पहन लिया रहा है। तो हम कहा नकुनवा नहीं छदा, नकुना छदाई बुलाका पहन ली थी, उसका कहीं नहीं पहने रे। तो कहा तेरे मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हम कहें अजीब का रे, जब तू बुंदा पहने हैं तो नथुनी काहे नहीं पहने थे रे। बताओ ऐसे ऐसे हमारे नौजवान बिगड़े, बाबा बिगड़े हैं। कल के नौजवान, कल की औरतें जब बेवा होती थी तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनती थी ताकि निशानी हो जाए औरत बेवा है। अब आजकल के हमारे नौजवान जहाँ दिल्ली बम्बई जाइए हैं बकड़ा पहन ले हैं, ये पता नहीं कब से बेवा हो गए। ये कहे कंगन पहने ठक्कड़े हैं। अरे नौजवानों ज़रा गुलाम नबी बन जाओ, ये सब सुन्नत के खिलाफ है, नाजायज़ है। कड़ा पहनना, जंजीर पहनना, हाथों में जंजीर डालना, ये सब मर्दों के लिए हराम है, जीनत औरतों के लिए है। गुलाम नबी बन जाओ, ठंडा जो अगर डटे रहो तो तुम 2 कही हो तो 4 कही होते होते कहीं बासिल के हो तो तू छोड़ दे। वो कहे हाँ रे असिल के नाम छोड़ ही जाए थे, कहीं छोड़ दे असिल के हो तो कहीं बस मुँह खुल ही जात है, कहीं मुँह खोल दे असिल अब्बे मुँह खुल ही जाए, लागत है मुँह में बम धरे। लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली, कहीं खोल देती असिल के वो मुँह खोल, देखी तू कैसे खोलत है।
अब जब खोलत है तो अल्लाह जाने एक साग मकत्ती तलाक बक्कत है, और तलाक बक्के के बाद चुप, वह चुप यहू चुप। अब सोचन कि हाँ ये तो गड़बड़ाए गवा। तब जाइए मदरसा में, मौलवी मौलाना से कबू ना सलाम करिए, अई नौबत आ जाए तो दूर से कहें अस्सलाम वालेकुम, क्या बात हो है तो काम गड़बड़ाएगा बनाए दो, का भवा कहीं न रहे घर में झगड़ा हुआ तो तिलाक निकलेगा मुँह से, कई दफ़ा निकला। कहीं हजरत ही तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए, कई दफ़ा निकलेगा। जब हजरत ने कहा तुम्हारे लिए हराम हो गई तो कहे ना ही हजरत, जो खर्चा पानी में ले लो बना दो का, ला तो हम कोनो तो बीज बनत है। हाँ, लेकिन जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो हराम को हलाल कैसे कहेगा। हुआ भगा दूसरे मदरसम को, हुओं से भगा होगा। इत्तेफाक से रास्ता में एक मौलवी मिल गया, मौलवियों में बहुत दज्जाल टहरत है। एक मौलवी मिल गया, उससे कहीं मौलवी साहब ऐसा ऐसा मामला होगा कि बनाए दो, कहीं का दे हो, कहीं जौन मंगियो तो दे दे। मौलवी कहीं रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कही दे, निकाल दे दी 10,000। और जब 10,000 मौलवी पाएंगे तो पूछते हैं अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहा है, तो कहते मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। कहीं इतवार के, कहीं जाओ इतवार के कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के तलाक नहीं पड़ता, जा लगाए दी दज्जाली मोहर। हाँ ऐ लोगों, नबी की सुन्नत देखो। रसूलुल्लाह ने में एक हबीब नाम के थे, बहुत पैसा वाले, सूद पर पैसा बांटे रहे, तो सूद वसूलत रहा, असिल का नहीं लेते रहे। जैसे कोई का 50,000 दे दी तो 50,000 में से नहीं लेते रहा, ऊपर आमन लिया करते रहा। ऐसे नफ़ा वसूला करते थे, खाया करते थे। एक दिन एक फ़कीर दरवाजे पर आया, कहा अल्लाह के नाम पर दे दो, मैं भूखा हूँ। हबीब अजमी निकले और कहने लगे सुन, मेरे देने से तेरी गरीबी जाएगी नहीं, मैं अगर दे भी दूं तुझको कुछ तो तू रहेगा गरीब का गरीब ही, और अगर मैं तुझ जैसे गरीबों को बांटने लगूं तो एक दिन तेरी ही तरह मैं भी हो जाऊंगा। लिहाजा मैंने तेरी तरह बन सकता ना तू मेरी तरह बन सकता, चला जा, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। तो फ़कीर बेचारा चला गया। लिखा है कि जो बीवी ने खाना बना के रखा था, जब खाने चले तो सारा खाना हांडी का खून से बदल गया। बीवी ने कहा कि सुनो, ये उस फ़कीर की बद्दुआ है जिसको तुमने वापस किया था। कहा दूसरा खाना बना, दूसरा बनाया, और जब बन के तैयार हुआ खाने के लिए तैयारी की तो फिर वो सारा खून, खाना खून से बदल गया। बीवी ने कहा है बीबी अजमी, अब खाना ज़िंदगी से रूठ गया, अब खाना उसी वक्त नसीब होगा जब उस फ़कीर से माफ़ी मांगोगे। तो हबीबी अजमी निकले घर से उस फ़कीर की तलाश में कि उससे माफ़ी मांग लें। जब हबीबी अजमी घर से निकले तो रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे मोहल्ले के। जब बच्चों ने हबीबी अजमी को देखा तो चिल्लाए, कहा भगो भगो, वो सूद ख्वार आ रहा है, कहीं उसकी गर्द हम पर न पड़ जाए कि क़यामत में अल्लाह हमको जहन्नम में न डाल दे। भगो भगो, देखो सूद खाने वाला आ रहा है, सूद ख्वार, ये कह करके बच्चे भाग लिए। तब हबीबी अजमी को बड़ा धक्का लगा कि मैं इतना बड़ा बदनसीब हो गया कि मेरे शहर के बच्चे हमसे नफरत करते हैं। तो वहीं दिल ने सोचा कि ला तौबा कर ले। तो बसरा शहर में एक बुजुर्ग रहते थे, इमाम हसन बसरी, वहीं से दिल की दुनिया बदली हबीबी अजमी की। जब बच्चों ने नफरत किया तो दिल में धक्का लगा कि इतना बड़ा मैं बदनसीब हो गया। तो तौबा करने के ने से इमाम हसन बसरी के पास गए। इमाम हसन बसरी से पूरा वाक़िया बताया गया, इमाम हसन मैं तौबा करना चाहता हूँ, आज से ना मैं सूद लूँगा और जो मेरी रकम बाकी वो रकम भी नहीं लूँगा, सब ख़त्म, अल्लाह वास्ते मैं तौबा करना चाहता हूँ। इमाम हसन बसरी के हाथों पे तौबा किया और मुरीद होकर के जब इमाम हसन बसरी के घर से हबीब अजमी अपने घर की तरफ पलटे तो फिर वही बच्चे खेल रहे थे। जब उन लोगों की निगाह हबीब अजमी पर पड़ी तो बच्चे चिल्लाए, कहा चलो चलो, एक जन्नती इंसान आ रहा है, चलो इसके कदमों में लिपट जाओ, हो सकता अल्लाह इसके कदमों की बरकत से हमें भी जन्नत अता फरमा दे।
तो महल्ले के बच्चे जाके कदमों में लिपट गए। तब हबीब रोते हैं, कहते हैं अल्लाह तू कितना बड़ा तू मालिकुल मुल्क है कि अभी चंद मिनट पहले जब मैंने तौबा नहीं किया था, इन बच्चों के दिलों में मेरी नफरत भरी थी और सच्चे दिल से तौबा किया तो इलाही तूने सबके दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। सुभान अल्लाह। हबीबी अजमी, और उसी दिन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सच्चे पक्के बंदे बन गए। तो ऐ लोगों, शराब बहुत नफरत की चीज़ है, जुआ है, सूद है, इन लोगों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, वरना फिर कुरान पर हमारा ईमान कहाँ है? सिर्फ मानने के लिए कुरान है नहीं, कुरान पर ईमान लाओ, इन चीज़ों से बचो। आज हमारा माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। रबीउल अव्वल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालेंगे, जानते हो हस्सान बिन साबित जब नात पढ़ते थे तो सरकार ऐसे सर झुका के बैठते थे, सहाबा इस तरह बैठते थे कि लगता है कि उनके सरों पे कोई चिड़िया बैठी है कि कहीं सर उठाएं तो चिड़िया उड़ ना जाए, इतने अदब एहतराम से। और आज हम रबीउल अव्वल के जुलूस में नात पढ़ते हैं तो सीना पीटते हैं और डांस करते हैं, और उसमें डीजे होता है। क्या अल्लाह के रसूल को ये चीज़ें पसंद हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संजीदा थे, संजीदगी को मेरे नबी ने पसंद किया। नबी करीम का जुलूस निकालो तो निहायत नीची निगाहें हों, लबों पे दरूद नबी हो, ज़बान पे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के कलिमात हों, लेकिन कतान हमारे अंदर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमारे इस्लाम ने मना किया है। आज हम तलवार लेके नबी का जुलूस निकालते हैं। बताओ, रसूलुल्लाह को तो अल्लाह ने सारी आलम के लिए रहमत बना के भेजा है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे, और हम उनके जुलूस में तलवार लेके निकलते हैं। क्या अपने नबी को हम बदनाम नहीं करते? नबी करीम ने इस्लाम फैलाया है तो इखलाक से फैलाया है। क्या मेरे नबी का इखलाक था? एक मर्तबा हातिम ताई की लड़की नंगे सर जा रही थी, कलमा नहीं पढ़ा था, इस्लाम नहीं लाई थी, लेकिन नंगे सर जा रही थी। अल्लाह के रसूल ने देखा तो आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत हुजूर ने उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब नबी की रहमत देखा हातिम ताई की लड़की ने कि मैंने इनका कलमा भी नहीं पढ़ा और इनके एहसान के आलम के नंगे सर देखा तो चादर रहमत अता कर दी, तो हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। तो ये मेरे नबी की रहमत है, हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हैं। लिहाजा लोगों, अपनी ज़िंदगी में अपने नबी की सुन्नतों को शामिल करो। आज हम मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो हम नबी की सुन्नत नहीं देखते। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हज़रत इमाम मुस्लिम का साथ कूफियों ने छोड़ा था, मगरिब में 500 लोग थे और जब सलाम फेरा सब गायब, सब भाग गए, अकेले इमाम मुस्लिम बचे। तो वहाँ से जब निकले थे तो कूफा के सारे दरवाजे बंद थे, सब लोगों ने बंद कर लिया। मगरिब के टाइम कहीं नहीं बंद होता, लेकिन वो सब डर के मारे बंद कर लिए कि मुस्लिम हमारे घर में ना आ जाएं कि हुकूमत मेरी दुश्मन हो जाए, बंद कर लिया। इमाम मुस्लिम गए, आगे बढ़ते रहे। एक औरत तवा खड़ी थी, तवा बुढ़िया सर। इमाम मुस्लिम ने देखा, सलाम किया, कहा बूढ़ी माँ मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला सकती हो? कहाँ? गई घर में और एक प्याले में पानी लेकर आई, इमाम मुस्लिम को दिया। जब इमाम मुस्लिम ने वो प्याला लिया, गौर से सुनो मुसलमानों जो मैं बताना चाहता हूँ। इमाम मुस्लिम ने वो प्याला लिया और बैठ गए, और बैठ करके पहला घूंट पिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके एक घूंट पिया, फिर प्याला हटाया, फिर दूसरा घूंट पिया, फिर हटाया, फिर तीसरी मर्तबा जितना पीना था इमाम मुस्लिम ने पिया, और पीने के बाद कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्याला बुढ़िया को दिया तो बुढ़िया चौंकी, कहती कि क्या आप मदीने के रहने वाले हैं? कहा तुमने कैसे पहचाना?
तो बुढ़िया ने कहा कि कूफा शहर में रसूलुल्लाह की सुन्नतें मिट चुकी, अब नबी करीम की सुन्नत पे अमल कोई नहीं करता, लेकिन आज तुमने बैठ करके नबी की सुन्नत के मुताबिक बिस्मिल्लाह करके 3 सांसों में तुमने पानी पिया और पानी पीने के बाद तुमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, तो मुझे पता चल गया कि नबी करीम की सुन्नत के मुताबिक पीने वाला पानी ये इंसान कूफा का नहीं होगा, मदीने ही का होगा, इसलिए कि कूफा में नबी की सुन्नतें मिट चुकी हैं। नबी की सुन्नत के मुताबिक पानी पीने की वजह से हमने समझा कि तुम मदीने के हो। तब इमाम मुस्लिम कहते हैं हाँ बूढ़ी माँ तुमने सही पहचाना, हम मदीने मुनव्वरा के नबी करीम के ख़ानदान के हैं, हम ही मुस्लिम हैं। तो हम मुहर्रम शरीफ में सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे करबला वालों की सुन्नत क्या थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी नहीं देखते। आज हम बस सिर्फ हुसैन या हुसैन करते, या हसन या हुसैन। अब बहुत से तो बदतमीज के हैं हसन हुस्से, हसन हुस्से, हसन हुस्से। ये हसन हुस्से का है, ये तो उनके नामों को बिगाड़ना है। या हसन या हुसैन। इमाम हसन से मोहब्बत करने वालों ज़रा उनकी ज़िंदगी को तो देखो। एक शख्स ने उनको जहर पिला दिया, पानी में पिया तो खून की उल्टी होने लगी। इमाम हुसैन ने देखा तो पूछा भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी? हसन कहते हैं मुझे किसी ने जहर दे दिया। इमाम हुसैन कहते हैं भाईजान किसने दिया, उसका नाम बता दो। कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं आपका बदला लूँगा उससे। तब इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। सुभान अल्लाह। नाम न पूछो हुसैन, मैंने अपना मामला खुदा के हवाले छोड़ दिया। नाम नहीं बताया, इमाम हसन की शहादत हो गई, सारा मामला खुदा के हवाले। और आज हम इमाम हसन के मानने वाले, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे लाठी। ऐ लोगों, करबला वालों को मानते हो तो उनकी ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। सिर्फ ढोल बजाने से, मातम कर लेने से करबला वाले राज़ी होंगे? आज हम हसन हुसैन को मानने वाले, अली के मानने वाले, और हमारा चेहरा, कभी आपने सोचा कि इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ क्यों नहीं दिया? दे दी नहीं हाथ, लेकिन नहीं दिया। याद रखो इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया, जबकि यजीद कलमा पढ़ता था, मुसलमान था, लेकिन हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसने नमाजों को छोड़ा था, दाढ़ी बनवा ली थी। पता चला इमाम हुसैन ने अपनी ज़िंदगी से साबित कर दिया कि बेनमाजी के हाथ में हाथ देना कभी जायज़ नहीं है। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, आप भी नमाजों के पाबंद बन जाओ और सुन्नतों का ख्याल रखो। ग़ुलाम नबी बन जाओ, इससे बड़ी दौलत कोई है ही नहीं। बस यही बातों पे मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। ग़ुलाम नबी बन के जी लो। एक सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत सफ़ीना। अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले और रास्ते में काफ़िला से पिछड़ गए किसी वजह से। फिर चले तो जंगल पड़ा। जंगल में जैसे घुसे, कुछ ही कदम चले थे कि जंगल का शेर सामने आ गया। जब शेर सामने आया तो हज़रत सफ़ीना ने शेर से क्या कहा था? अच्छा ही बताओ, हमका तुमका गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई? नीचे कपड़ा तो खराब होंगे, फिर आगे क्या हुई अल्लाह जाने। लेकिन हज़रत सफ़ीना की ज़िंदगी देखो कि जब जंगल में शेर को देखा, तने तनहा शेर है, तो बुखारी की हदीस में हज़रत सफ़ीना ने शेर से कहा था या अबल हारिस, ऐ जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ, नहीं कहा था मैं शायर साहब हूँ, छोड़ दो। मैं नमाजी हूँ या मैं हाजी हूँ, नहीं कहा था, बल्कि कहा था मैं नबी का ग़ुलाम हूँ। हदीस में फ़अक़बल असद बस बसतन, वो शेर अपने दुम को हिलाते हुए आगे बढ़ा। वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के हज़रत सफ़ीना के पैरों को चूम लिया। सुभान अल्लाह। बेशक। तो कहने का मकसद ये है कि ग़ुलाम नबी बनो
आप हजरात से गुजारिश है, नौजवान यहाँ बहुत बैठे हैं, अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। हदीस में रज़ाउर रब फ़ी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारी रब की रज़ा माँ बाप की रज़ा में। कुरान में उस्कुरली वली वालिदैक, तुम अपने रब का शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो और नमाज़ों को वक्तों पे अदा करो। सरकार का जब विसाल हो रहा था तो चलते चलते सरकार ने 2 चीज़ों की वसीयत फरमाई थी। फरमाया था स्वलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूँ, 2 चीज़ों का ख्याल रखना, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना, नमाज न छूटने पाए और बीवी बच्चों पर कभी जुल्म न होने पाए। इसलिए निकाह हो रहा है, निकाह में बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करो, इसलिए कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ एहसान करता है अल्लाह ताला उसके दर्जात को बढ़ा देता है। हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी पीर थे, उनके बहुत मुरीद रहे। एक दफ़ा कुछ मुरीद लोग गए कि हज़रत से मुलाकात की, चलते चलते खिरकान पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाए तो हज़रत रहा ने बीवी निकली उनकी, लोगों ने सलाम किया, पूछा हज़रत कहाँ है, तो उनकी बीवी चौंकी, कहीं ना हज़रत हमरे घर में को हज़रत है भैया। हज़रत कौन? कहीं हमारे पीर हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा का हज़रत कहा तो वो हज़रत कब से हुई गवा। अब मुरीद लोग चौंके, कहीं न रे। इतने में हज़रत शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे आगे, बीवी देखिस तो भाग घर में, कहे था वह दुश्मनवा शेर बलैलावा। मुरीद कहाँ भाग जाए। हज़रत आए, शेर से नीचे उतरे, बोझ नीचे उतारा, शेर ने हज़रत के पैरों को चूमा, अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हज़रत ने इजाज़त दे दी तो शेर जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा हुजूर आपका मर्तबा इतना ऊंचा और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हज़रत ने फरमाया कि ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीज़ी पर सब्र करने की वजह से, कि मेरे माँ बाप ने शादी कर दी और वो जाहिलियत की बुनियाद पर मुझे बेतुकी बातें कहती रहती है, ज़िंदगी गुजर गई, न मैंने मारा न तलाक दिया, तो अल्लाह ताला ने सब्र की बदौलत मुझे विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। इसलिए बीवी पर जुल्म न करो, मारो पीटो ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं बदतमीज़ जो मारने ही में बहादुरी समझते हैं। अगर लड़का न मारे महीना 2 महीना बीवी का तो के महतरिये मोहल्लम घूम घूम बदनाम करते हैं। हाँ हमारे लड़कवा तो मेहरी आए गवा, अल्लाह जाने कौन है त्यावत घूटी पी आए दी सुखे तो हाथ ही नहीं उठत है। अब बताओ, हाँ न मारी तो बूढ़े हुए मार खवाई देते हैं। नबी फरमाते हैं औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा कहते कि हुज़ूर ने फरमाया अस्तौसू बिन निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है। पसली की टेढ़ी हड्डी से इनको बनाया गया है। हड्डी टेढ़ी है, सीधी करोगे तो हड्डी टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। ऐसे ही मेहरवन का जाए इतना सीधा करियो रही है टेढ़ है, इनको टेढ़ा बनाया ही गया है, हमेशा टेढ़ी रही है। इसीलिए बात बात पे तलाक तो ले लेती हैं लेकिन इनके मुंह बंद नहीं होते। क्यों? ये टेढ़ी हैं। हुजूर फरमाते इनके साथ हुस्ने सलूक करो। हाँ आओ घर से, घर में आओ, अगर तू मैं होने लगे तो घर छोड़ दो। तो मामला 11 निकाह किया। कितने निकाह किया? 11। लेकिन तलाक़ मुग़ल्लज़ा किसी बीवी को नहीं दिया, तलाक़ बाइन किसी बीवी को नहीं दिया। हज़रत हफ्सा को एक दफ़ा एक तलाक कहा था, फिर सरकार ने रुजू फरमा लिया था। तो मेरे नबी की सुन्नत है निकाह करना, लेकिन मेरे नबी की सुन्नत तलाक देना नहीं है। निकाह करो लेकिन तलाक न दो, सब्र करो, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। बस यही बातें आप हजरात से कहनी थी जी। अरे अब रहा है तो भाई साहब
अरे अब ज़्यादा न कहो, ऐसे जगह ख़त्म करे लागे तो एक दो आदमी कहे ना ही और तो अगल बगल वाले इतना किल्ला मारे का बहुत नीक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। हाँ तो नौबत ना आवे। देखिए ठीक है, अल्लाह ताला इस जज्बे को आपको सलामत रखे। देखो गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान का उर्स पाक अभी जल्दी जल्दी हुआ है। बेशक गौसे पाक की ज़िंदगी से भी हमको सबक लेना चाहिए कि गौसे पाक जब अजमेर आए थे तो ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे। जज़ाकल्लाह और खैरियत। ये हमारे मुजम्मिल भाई हैं माशाल्लाह, बहुत पुराने हमारे मिलने वाले हैं, अल्लाह इनको अच्छा रखे। तो गरीब नवाज जब मदीने से अजमेर आए थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सिपाही लोग आए, कहा बाबा यहाँ से हटो, यहाँ हमारे ऊँट बैठते हैं। तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, नहीं हम बैठेंगे नहीं जाएंगे, जैसे आजकल हम लोग ना ऊँट पे कहा करिए, कहा था कि नहीं कहा था। गरीब नवाज ने कहा बेटा अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं बिठा दो। कहा नहीं उठो, यहीं मेरे ऊँट बैठेंगे। तो गरीब नवाज उठ गए थे, सब्र किया था और फरमाया था ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ही ऊँट बैठेंगे, ऊँट ही बैठेंगे। ज़बान से निकला गरीब नवाज के, तो फिर ज़मीन ने उन ऊँटों को चिपक लिया था। आपने सुना होगा, बहुत मारा पीटा बाद में सिपाहियों ने, लेकिन ज़मीन ने छोड़ा नहीं उनको। राजा ने कहा कुछ नहीं, उसी फ़कीर की बद्दुआ है, उससे माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगा तो गरीब नवाज ने माफ़ कर दिया, माफ़ किया तो ज़मीन ने छोड़ दिया। ऐसे ही अना सागर पे फ़ौज ने कब्ज़ा जमा लिया कि फ़कीरों को पानी नहीं दिया जाएगा। तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, कहा था ठीक है तुम ही पानी पियो। ये कह के चले आए और हुक्म दिया तो अना सागर का पानी उनके प्याले में सिमट गया था। जज़ाक पूरा अना सागर खाली हो गया। फिर माफ़ी मांगा गरीब नवाज से तो माफ़ किया तो पानी फिर अना सागर में आ गया। मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि गरीब नवाज को मानते हो तो उनकी ज़िंदगी को भी देखो कि गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया, सब्र किया हर मौके पर, तो सब्र की बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। इसलिए लोगों झगड़ा न करो, थोड़े थोड़े मामलात पे उलझो ना, गरीब नवाज की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। लेकिन आज हमारी हालत बदलती नहीं, चाहे जितना समझाया जाए, लेकिन आज हम लोगों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों का हाल तो वही है। आज लोग तकरीर सुनने आते हैं रस्मन, लेकिन अमली तौर पर नियत करके आना चाहिए। इसलिए सब्र करो, गरीब नवाज की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। सरकार गाज़ी देखो, उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए वतन छोड़ा और जवानी में अपने रब को राज़ी करने के लिए शहादत ले ली, तो आज पूरी दुनिया उनके आस्थाने पे झुकती है। बीमारों को अल्लाह उनके ज़रिए शिफा देता है। कितने लोगों की रोज़ी गाज़ी सरकार के वसीले से चल रही है, जिसका कोई ठिकाना नहीं वो गाज़ी सरकार के यहाँ रोज़ी पा रहा है। क्यों? उन्होंने अपनी जवानी में खुदा को राज़ी किया। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। देखिए मैं रोज़ाना तकरीर करता हूँ, एक दिन भी नागा नहीं होता, और दिन में मैं मदरसा देखता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मैं थक चुका हूँ, कल भी बोलना है, परसों भी बोलना है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ नमाज़ों को पढ़ो, और अगर कोई अच्छी बात बताए तो का वहाबी देवबंदी कह कर टाला ना करो। हाँ, अगर सही बात कह रहा है तो उसको मान लो। बेशक। हाँ, बिलाशुबह अगर कोई वहाबी देवबंदी है तो उससे दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ईमान चला जाएगा। ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसको हमें मानना चाहिए। तो
कल शादी है, दुआ है कि अल्लाह ताला होने वाली शादी को मुबारक फरमाए। आमीन। और एक बात मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, कहता कहीं नहीं हूँ, लेकिन चूँकि आज हमारा मदरसा है खन्नापुरवा, उस मदरसे में मदरसा भी है, मस्जिद भी है, दरगाह भी है, कब्रस्तान भी है, सब कुछ वहाँ। तो मस्जिद जो बनी थी अभी तक उसमें प्लास्टर नहीं हो पाया था। मदरसे की मस्जिद, गांव में तो आलीशान मस्जिद बनी है खन्नापुरवा में, लेकिन मदरसे की मस्जिद में प्लास्टर नहीं हुआ था। आज नमाज जुमा में उसका एहतमाम हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने मदद की और कल से इंशाअल्लाह प्लास्टर का काम चालू होगा। तो जो हम चले थे तो हमसे भी लोगों ने कहा था कि जा रहे मौलाना साहब, तो कुछ इस्लामी भाइयों से इस मस्जिद के लिए भी ले लेना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ नेकी कमा लो और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की मस्जिद में प्लास्टर में कुछ दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा ले लो। हो सकता है अल्लाह ताला आपके इस सदक़ा को आपकी बख्शिश का ज़रिया बना दे। बेशक। और ये माल हाथों का मैल है, आज हमारे हाथ में है, कल हमारे हाथों से जा सकता है। बेशक। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि खुदा के घर में अगर आपने इंतज़ाम कर दिया तो क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग उसमें नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने वालों को तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन जो लोग उसको बनाएंगे उनकी नमाज़ों का सवाब उनको भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद इस रुए ज़मीन पे सबसे बेहतर जगह है। हुजूर ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदा, जो अल्लाह वास्ते मस्जिद बनाएगा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, तो अल्लाह ताला वैसे ही जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। सुभान अल्लाह। मैं आपसे नहीं कहता इतना दो उतना दो, जो अल्लाह की रज़ा के लिए आपके तौफीक हो वो आप ला करके और इन तमाम मुसलमानों को गवाह बना करके आप इसमें हिस्सा ले लो। जितने भी लोग हाजिर हैं ये सब इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारे तुम्हारे इस कुर्बानी का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान हमारे मुज़म्मिल भाई बहुत दिलदार हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हें आने की भी जाने की भी दोनों अल्लाह ताला इनके कदमों का सवाब अता फरमाए। तो आप हजरात से गुजारिश